कल्पना कीजिए कि आप भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक के दर्शन कर सकते हैं, जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हर साल लाखों भक्त उनका आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्ति पीठों में से एक की शक्ति और महिमा देख सकते हैं। चिकित्सकों के भगवान के निवास स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम में आपका स्वागत है। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र और प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। यह देवघर झारखंड में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर के साथ एक समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने शिव को प्रसन्न करने और शिव की ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रतीक कामना लिंग प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इस शर्त पे कि वे लंका ले जाते समय रास्ते में कहीं भी लिंग नहीं रखेंगे। यदि वो ऐसा करता तो लिंग वहीं स्थिर हो जाता और उससे हटाया नहीं जा सकता। वापस जाते समय रावण को खुद को राहत देने की इच्छा महसूस हुई और उसने बैजू नाम के एक चरवाहे से उसके लिए लिंग रखने को कहा। बैजू, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चले गए। जब रावण वापस लौटा तो उसने लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो जम चुका था। उसे एहसास हुआ कि विष्णु ने उसे धोखा दिया और उसने गुस्से में लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे वह थोड़ा टूट गया। इसलिए लिंग को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। इसका अर्थ है चिकित्सकों का भगवान, क्योंकि माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्ति है। इस मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित 21 अन्य मंदिर शामिल है। मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर सावन के महीने के दौरान, जब श्रावणी मेला लगता है। इस दौरान तीर्थयात्री 105 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके सुल्तानगंज में गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह अनुष्ठान बहुत ही शुभ और शिव के प्रति भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप परिवहन के इनमें से किसी भी साधन से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। झारखंड के भीतर और बाहर विभिन्न शहरों से देवघर के लिए कई बस सेवाएं संचालित होती हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी का भी सहारा ले सकते हैं। पटना से बैद्यनाथ धाम की दूरी लगभग 255 किलोमीटर, रांची से लगभग 265 किलोमीटर, कोलकाता से लगभग 340 किलोमीटर और वाराणसी से लगभग 475 किलोमीटर की दूरी है। देवघर का अपना रेलवे स्टेशन बैद्यनाथ धाम देवघर रेलवे स्टेशन है, जो भारत भर के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप जसीडीह रेलवे स्टेशन तक का भी ट्रेन ले सकते हैं, जो मंदिर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर मंदिर तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। बैद्यनाथ धाम का निकटतम हवाई अड्डा रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो मंदिर से 265 किलोमीटर की दूरी पर है। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना जैसे प्रमुख शहरों से रांची के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और फिर मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, बस की सुविधा ले सकते हैं। मंदिर के पास कई होटल और गेस्ट हाउस हैं।
जो आगंतुकों के लिए आरामदायक और किफ़ायती आवास प्रदान करते हैं। आप अपने बजट और पसंद के आधार पर कई विकल्पों में से चुन सकते हैं। मंदिर के पास कुछ लोकप्रिय होटल हैं, जैसे होटल इंपीरियल हाइट, आम्रपाली क्लार्क्स इन, होटल यशोदा इंटरनेशनल, होटल महादेव पैलेस इत्यादि। आप ट्रिप एडवाइज़र, मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर मंदिर के पास अन्य होटलों को भी देख सकते हैं। यदि आप बाबा बैद्यनाथ धाम की दिव्य कृपा और महिमा का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस मंदिर का दौरा करना चाहिए और इसकी भव्यता को स्वयं देखना चाहिए। यह एक ऐसी जगह है जहां आप हर कोने में शिव की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप शांति, आनंद और मोक्ष पा सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने अंतरात्मा और सर्वोच्च शक्ति से जुड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर कामरा लिंग के निवास के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और कमेंट करें। और यदि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।